है वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल FOS यानी कि फंडामेंटल ऑफ स्टॉक में। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। इस स्टॉक्स का हम लोग पूरा शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। दोस्तों शॉर्ट एनालिसिस भी फंडामेंटल का ही पार्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जानकर रखना अगर आप इस स्टॉक्स में इन्वेस्टर है तो, क्योंकि आपको इस शॉर्ट एनालिसिस से पता चलेगा कि कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी का वीकनेस क्या है, कंपनी में कितने अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इसके थ्रेट्स क्या क्या है। तो दोस्तों वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं अभी हम लोग आ चुके हैं HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के शॉर्ट एनालिसिस के सेक्शन पर। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं स्ट्रेंथ है कंपनी का, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटीज़ है और थ्रेट्स है। तो एक एक करके हर को समझेंगे हम लोग। पहले स्ट्रेंथ देख लेते हैं। टोटल 11 स्ट्रेंथ है कंपनी का। क्या क्या है दोस्तों? फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, प्राइस अबव शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज। अकॉर्डिंग टू मूविंग एवरेज जो प्राइस है वो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मोमेंटम अपसाइड की तरफ लगातार हो रहा है। उसके बाद क्या है दूसरा दोस्तों? इफेक्टिवली यूजिंग इट्स कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट, ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंप्रूविंग इन लास्ट 2 ईयर। पिछले 2 साल में इसका जो ROC है उसमें एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, इसका जो नेट प्रॉफिट है उसमें एक अच्छा खासा ग्रोथ बना हुआ है। उसके साथ साथ प्रॉफिट मार्जिन में भी ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। कंपनी विथ लो डेप्ट, कंपनी पे बहुत ही कम उधार है। एनुअल नेट प्रॉफिट इंप्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर। पिछले 2 साल में देखें तो इसका जो एनुअल नेट प्रॉफिट है उसमें एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। कंपनी विथ 0 प्रोमोटर प्लेज, कंपनी ने किसी भी तरह का कोई प्लेज नहीं किया है। आगे दोस्तों न्यू 52 वीक हाई टुडे। ठीक है, कंपनी ने 52 वीक का हाई जो है वो भी लगा चुकी है। इफेक्टिवली यूजिंग इट्स शेयर होल्डर फंड्स, रिटर्न ऑन इक्विटी ROE इंप्रूविंग सिंस लास्ट 2 ईयर। 2 साल में इसका जो ROE है उसमें भी एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट का बात करें तो उसमें एक अच्छा खासा ग्रोथ हम लोग को दिख रहा है। स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग एबिलिटी फ्रॉम कोर बिजनेस, इंप्रूविंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन फॉर द लास्ट 2 ईयर। पिछले 2 साल में इसका जो कैश फ्लो है उसमें भी एक सुधार देखने को मिला है। बुक वैल्यू पर शेयर इंप्रूविंग फॉर लास्ट ईयर। पिछले 2 साल में इसका जो बुक वैल्यू है उसमें भी एक ग्रोथ यहाँ दिखा है। तो दोस्तों वाकई में HCL टेक्नोलॉजी का जो स्ट्रेंथ है वो वाकई में बहुत ही शानदार है। चलिए दोस्तों इसका वीकनेस की बात कर लेते हैं। वीकनेस देखिए तो दोस्तों ओनली 0 वीकनेस है, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई वीकनेस नहीं है। अपॉर्चुनिटीज दोस्तों 3 है, उसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ अपॉर्चुनिटीज का अगर बात करें तो पॉजिटिव ब्रेकआउट फर्स्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद RSI इंडिकेटिंग प्राइस स्ट्रेंथ। तीसरा ब्रोकर्स अपग्रेडेड रिकमेंडेशन और टारगेट प्राइस इन द पास्ट 3 मंथ। पिछले 3 महीना में ब्रोकर्स ने इसको रेकमेंड करा है कि आप इसको बाय करो। तो ये जो 3 आपको अपॉर्चुनिटीज दिख रहा है वो यहाँ पर मेंशन है। चलिए आगे थ्रेट्स को भी देख लेते हैं। दोस्तों अगर यहाँ थ्रेट्स का बात करें तो सबसे पहला थ्रेट्स है कंपनी विथ ग्रोइंग कॉस्ट ईयर ऑन ईयर फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। ठीक है, दूसरा है इनसाइडर सोल्ड स्टॉक्स, इनसाइडर इस स्टॉक्स को बेच रहे हैं। तो दोस्तों थोड़ा सावधान। टेक्निकली क्या हो रहा है, स्टॉक जो है IT कंपनी है उठे जा रहा है, नीचे से इनसाइडर जो है इस स्टॉक्स को बेच रहे हैं। तो हो सकता है एक समय के बाद इसमें एक अच्छा खासा बड़ा रिट्रेसमेंट, बड़ा करेक्शन देखने को मिल जाए। इसलिए दोस्तों इनसाइडर पर नज़र आप लोग जरूर बना के रखिएगा। इसका डिटेल्स जो है आपको BSE के साइट पर जाने से मिल जाएगा। इंक्रीजिंग ट्रेंड इन नॉन कोर इनकम। ठीक है, ये 3 आपका देख सकते हैं यहाँ पर थ्रेड से HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड का। लेकिन इसका जो स्ट्रेंथ था वो वाकई में बहुत ही शानदार था, कंपनी के शॉर्ट एनालिसिस के हिसाब से बहुत ही स्ट्रांग है। चलिए दोस्तों अदर कुछ फाइनेंशियल डाटा है उसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ अगर फाइनेंशियली हम लोग बात करें तो यहाँ पेट्रोस्की स्कोर जो है वो 6 है। इसका मतलब क्या है कि फाइनेंशियली एवरेज है। शेयर होल्डिंग पैटर्न दोस्तों कंपनी के पास जो होल्डिंग है वो है आपका 60.81% का प्रमोटर्स के पास अभी होल्डिंग बना हुआ है। म्यूचुअल फंड हैव इंक्रीज। म्यूचुअल फंड्स जो थे पहले उनके पास 7.99% शेयर था, वो बढ़कर 8.53% हो गया, मतलब ये भी प्लस है। नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम रिमेन अनचेंज। जो स्कीम्स था म्यूचुअल फंड्स का वो 44 था, अभी भी 44 ही है। ठीक है, FIR FPI जो है उन्होंने अपने होल्डिंग्स को कम किया है। 19.65% था पहले, अभी हो गया 18.45%। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैव डिक्रीज होल्डिंग। ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उन्होंने भी अपने होल्डिंग्स को कम किया है। 34.63% था पहले, अभी हो गया 34.25%। ठीक है, FII FPI इन्वेस्टर्स डिक्रीज। ठीक है, पहले जो संख्या था FII FPI
SBI इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का वो था 1426 से, जो कि कम के 1390 अभी हो गया है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर हम लोग बात करें इस स्टॉक्स के शॉर्ट एनालिसिस फिनेंशियल्स का, तो नो प्रॉब्लम। शॉर्ट एनालिसिस के हिसाब से ये स्टॉक जो है बहुत ही स्ट्रांग है, बट फाइनेंशियली देखें तो ये थोड़ा सा एवरेज चल रहा है। हाँ, बट स्टॉक्स में बहुत ही पोटेंशियल है, अभी अपने 52 वीक हाई पर है। रुक जाइए सर, एक रिट्रेसमेंट लेने दीजिए, नीचे की तरफ में आपको मिलता है तो वो ज़्यादा सेफ रहेगा ट्रेडिंग के लिए। वैसे जो ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखे हैं आप लोग कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं या फिर इसको होल्ड करके आगे रन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरे स्टॉक में नए इसके साथ। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।